हेलो एवरीवन। बेटा चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है और आज हम चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर का नेम का पता होना चाहिए। तो चैप्टर 8 है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी कि बहुत कम समय में इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। लॉन्ग रन भी होता है, शॉर्ट रन भी होता है, वेरी शॉर्ट रन भी होता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, इन दोनों कॉन्सेप्ट को वन बाय वन पढ़ेंगे कि शॉर्ट रन क्या है और इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है। तो सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन, अल्पकाल की धारणा, यानी कि बहुत कम टाइम पीरियड होता है। तो बेटा जैसे आपने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, वहाँ पर आपने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि सिर्फ लेबर ऐसा फैक्टर था जिसमें चेंज हो सकता था। लेबर को बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे और लेबर को घटाने से प्रोडक्शन को घटा सकते थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स चेंजेबल होते हैं, शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स ही चेंजेबल होते हैं। और जनरली आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था कि लेबर ही वहाँ पर ऐसा फैक्टर था जिसको चेंज किया जा सकता था। यानी कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर बढ़ा दीजिए और प्रोडक्शन घटाना है तो लेबर घटा दीजिए। तो यहाँ पर अब कीन्स जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बेटा शॉर्ट रन को डिफाइन कर रखा कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी का कोई रोल प्ले नहीं होता है, कि जो आउटपुट किया जा रहा है उसमें टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है एक इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी को चेंज होने में टाइम लगता है काफ़ी। तो शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो बेटा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है, ये लॉन्ग रन में जाके चेंज होती है। रिसर्च चलती रहती है। जो प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी है, जैसे अगर मैं बात करूँ, प्रेजेंट में ट्रैक्टर से खेतीबाड़ी की जाती है, आने वाले टाइम में बेटा पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो शॉर्ट रन क्या है कि टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होता, यानी कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था, ऐसा ही सेम चीज़ वो यहीं पे ही है। वहाँ पर लेबर थी, यहाँ पर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर भी मतलब वही है कि लोगों को रोज़गार दो ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा लोग आप काम पे लगाओगे तो आउटपुट बढ़ेगा, कम लोग लगाओगे तो आउटपुट कम हो जाएगा। यानी कि आउटपुट बढ़ाने के लिए लेबर बढ़ा दो, आउटपुट घटाने के लिए लेबर घटा दो, यानी कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बोल दी गई है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि और चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पर ये इस चीज़ का एक लॉ लगा लो आप शॉर्ट रन में, कि और चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अन्य बातें समान रहने पर बेटा एम्प्लॉयमेंट के लेवल में और आउटपुट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है लेवल, आउटपुट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट का लेवल घटता है तो आउटपुट भी घटेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट या जीडीपी। आउटपुट, जीडीपी, सप्लाई, इनकम, ये सारी चीज़ें सेम हैं। बेटा आपसे कोई इक्विलिब्रियम आउटपुट पूछे या आपसे कोई इफ़ेक्टिव डिमांड पूछे, इफ़ेक्टिव एग्रीगेट डिमांड, तो दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आपकी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर हो जाती है, यानी कि जितना आप प्रोडक्शन करने की सोच रहे हो उतना ही लोग उसको खरीदने की सोच रहे हैं, क्योंकि बेचने वाले भी होते हैं और खरीदने वाले भी। तो एस क्या है, एक्स एंटी एस, मतलब आप प्लानिंग कर रहे हो कि आप इतना प्रोडक्शन करोगे, और एडी क्या है, एक्स एंटी एडी, यानी कि आप इतना खरीदोगे। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ है, जहाँ पर आपका एस इज इक्वल टू एडी किसी भी इकोनॉमी में। और इक्विलिब्रियम आउटपुट के दूसरे नेम क्या है, इक्विलिब्रियम जीडीपी या इक्विलिब्रियम इनकम। एस क्या है वो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि प्रोड्यूसर विश और डिज़ायर टू प्रोड्यूस, मतलब उनकी इच्छा है कि इतना प्रोडक्शन करें, किया नहीं है, ये एक्स एंटी एस है। और एडी आपको पता है कंज्यूमर्स
बेटा विश या डिज़ायर करते हैं खरीदने के लिए, इसको हम एक्स एंटी एडी भी कहते हैं। बेटा एक चीज़ यहाँ पर है, प्राइजेस डोंट प्ले एनी रोल इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि कीन्स कहता था कि बेटा इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी होती है, यानी कि जैसे डिमांड बढ़ती है आप सप्लाई बढ़ा देते हो, डिमांड घटती है आप सप्लाई घटा देते हो, तो कीमत का कोई रोल रहता ही नहीं है। वो ना तो कीमत बढ़ती है ना घटती है, क्योंकि सप्लाई उसी के हिसाब से चलती है, एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से। डिमांड बढ़ जाती है आप माल की सप्लाई बढ़ा देते हो, डिमांड घट जाती है आपकी माल सप्लाई घटा देते हो। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और जानते हो, एस इज इक्वल टू वाई। अब जब इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया, एस इज इक्वल टू एडी है, तो क्या हम इनकम और एडी बराबर कर सकते हैं? दोनों इक्वेशन से आप निकाल सकते हो कि y इज इक्वल टू एडी। तो यहाँ पर क्या है, हियर एक्चुअल स्टॉक्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, मतलब जो प्रोड्यूसर्स के पास एक्चुअल में स्टॉक है, ठीक है, इज इक्वल टू रिक्वायर्ड और डिजायर्ड स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना। जितना उनको चाहिए था उतना ही उनके पास है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितना वो प्रोडक्शन करना चाह रहे थे उतना ही प्रोडक्शन हुआ है और उतना ही अब बिक रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन ये हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाए एग्रीगेट डिमांड से, सॉरी कम हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए एग्रीगेट डिमांड से, यानी कि इनकम कम हो जाए एडी से, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके एक्चुअल स्टॉक्स जो आपके पास एक्चुअल में है वो रिक्वायर्ड स्टॉक से बेटा कम होंगे। क्योंकि देखो भाई, आप स्टॉक रखना चाह रहे थे 10,000 का, लेकिन प्रोडक्शन ही हो पाया 8,000 का, तो स्टॉक तो आपके पास 8,000 का ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब मान लो डिमांड, क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं कि भाई एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर केस ये हो गया, एग्रीगेट सप्लाई कम पड़ गई एग्रीगेट डिमांड से, एग्रीगेट डिमांड 10,000 की है और आप प्रोडक्शन भी 10,000 करना चाह रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन एक्चुअल में हुआ 8,000, तो 2,000 की तो कमी पड़ गई। तो उससे क्या होगा, बेसिकली उससे ये होगा अनफुलफिल्ड डिमांड होगी, और जो आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे वो आप नहीं कमा पाओगे, तो इसकी वजह से क्या आपको लॉस होगा। अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर आप वैसे लॉस सफ़र करोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सा माल जो है बिना बिका रह जाएगा, एक्सेसिव स्टॉक्स। तो आपके एक्चुअल स्टॉक्स बेटा ज़्यादा हो जाएंगे रिक्वायर्ड स्टॉक से, यानी कि इनकम ज़्यादा होगी एडी से। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं ऑल्टरनेटिव अप्रोच। एक तो अप्रोच थी इक्विलिब्रियम की जहाँ पर एस इज इक्वल टू एडी था। बेटा वैसे देर आर 2 अप्रोचेस फॉर इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम जीडीपी। आपकी बुक में भी ये पहले ही दे रखा, हालांकि 2 अप्रोच है जहाँ पर एस इज इक्वल टू एडी है, और दूसरी अप्रोच है एस इज इक्वल टू आई, यानी कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या लेके चल रहे हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी, एक तो प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है या हाउस होल्ड, ठीक है। तो वहाँ पर बेसिकली क्या है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्टक होता है, y इज इक्वल टू ए डी, ठीक है ना, या ए एस इज इक्वल टू ए डी। आपने देख लिया था कि ए एस को हम y भी बोल सकते हैं। वैसे एक्चुअल में ए डी क्या होता है, ए डी होता है सी प्लस में एस, सी प्लस में एस, सॉरी y इज इक्वल टू सी प्लस में एस। इनकम है वो आप कंज्यूम करते हो और सेव करते हो, और ए डी क्या है, सी प्लस में आई। ए डी को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब आपको पता है y इज इक्वल टू ए डी है, तो सी प्लस में एस इज इक्वल टू सी प्लस में आई, सी से सी कट गया, बचा क्या, एस इज इक्वल टू आई। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कहाँ पर भी स्ट्रक होता है, जहाँ पर एस इज इक्वल टू आई है, यानी कि एक्स एंटी सेविंग, आप इतना सेव करना चाह रहे हो, और आई इज इक्वल टू क्या है, आप इतना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो।
यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट करोगे। अब यहाँ पर बेसिकली बेटा टिक के लिए ये लिख रखा है, इट इज़ कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जिस पर टिक है उसको कंसिडर किया जाएगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, जिस पे कट है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर एक नोट डाल रखा है, एक्स एंड टी का मतलब प्लानिंग और एक्स पोस्ट का मतलब एक्चुअल में क्या हुआ है। ठीक है, आप सोच रहे थे प्रोडक्शन करने की, भाई मैं 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करूँगा तो होगा एक्स एंड टी ए एस, लेकिन आपने 15,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर दिया तो होगा एक्स पोस्ट ए एस। यहाँ पर एक्स एंड टी बेटा सेविंग है, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम पर। डिजायर्ड सेविंग है ये, और प्लान्ड सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के दौरान इकोनॉमी में कितना पैसा सेव करने की सोच रहे हैं लोग। और एक्स पोस्ट सेविंग क्या है, लोगों ने कितना सेव किया साल के दौरान। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट का है कि लोग सोच रहे हैं कि साल के दौरान कितना वो इन्वेस्ट करें, अभी क्या नहीं है, तो इसको भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पर कंसिडर नहीं करना है। लेकिन एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट किया 1 साल के दौरान, तो इसको कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद हम 2 अप्रोच कल पढ़ेंगे बेटा। थोड़ा सा समरी तो आपने देख लिया है S = I अप्रोच का। तो यहाँ पर 2 अप्रोच है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आउटपुट को हम डिटरमाइन करते हैं या इक्विलिब्रियम इनकम को। 2 अप्रोच है, AS = AD अप्रोच और S = I अप्रोच। इन अप्रोचेज को हम कल पढ़ेंगे। ओके बाय, टेक केयर।